मॉर्निंग। मैं लाया हूँ आपके लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन जो 3 दिए गए पॉइंट से पास कर रही हो। यहाँ पे कर रहे हैं आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए जो इन तीनों पॉइंट से जाती हैं। हमने क्या क्या मान लिया, एक क्या है 4 2 3 है, ये आपका S1 Y1 Z1 है। B115 इसको ले लिए, ये आपका ये S2 Y2 Z2 है। C आपका 2 6 2 है, इसको ले लिए, ये आपका S3 Y3 Z3 है। ये 3 पॉइंट हमको दिया हुआ है। तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन 3 पॉइंट से ABC के पास होने वाली क्या हो जाएंगे, इतना होगा। अब इसमें हम S1 Y1 Z1 S2 Y2 Z2 S3 Y3 Z3 का वैल्यू रख रहे हैं। देखिए तीनों का वैल्यू हम रखेंगे 1 by 1 डिटर्मिनेंट में। तो ये डिटर्मिनेंट है यहाँ का, ये S माइनस S1 का वैल्यू 4 है, Y माइनस Y1 का वैल्यू 2 है, Z माइनस 3 ये, फिर S2 का वैल्यू 1 माइनस 4 1 माइनस 2 और 5 माइनस 3, फिर यहाँ से लिए 2 माइनस 4 6 माइनस 2 और 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आया। हमने क्या किया इसमें, ये S1 Y1 Z1 S2 Y2 Z2 और ये S3 Y3 Z3 जो पॉइंट ABC का कोऑर्डिनेट है वो हम इसमें इक्वेशन में, जो इक्वेशन आप जानते हैं प्लेन का इक्वेशन, उसमें रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा आराम से करना है सॉल्व, हड़बड़ी नहीं करना है। अब देखिए ये आ गया S माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 Y माइनस 2 माइनस 1 4 Z माइनस 3 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट निकालना जानते हैं, प्लस माइनस प्लस ऐसे यूज करते हैं जनरली हम लोग, ये आप 12th में पढ़े हुए हैं। पहला एलिमेंट लिए तो ये रो कॉलम बंद हो गया, -1 4 2 माइनस 1, फिर माइनस लेते हैं y माइनस 2, इसको रो और कॉलम को बंद किए, -3 माइनस 2 2 माइनस 1, फिर हम प्लस Z माइनस 3 लिए, इनके रो कॉलम बंद किए तो -3 माइनस 2 माइनस 1 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर वाला जानते हैं आप, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -1 में +1, फिर माइनस बीच में साइन लेते हैं आप, 4 और 2 को 8, फिर -y माइनस 2, ऐसे ही -3 माइनस 1 +3 और -2 और 2 मिलके -4 आया, माइनस पहले से है तो -4 लेने पे +4 आ गया, फिर आया प्लस Z माइनस 3, यहाँ पर भी -3 और 4 मिलके -12 और -2 और -1 मिलके +2 आया, यहाँ माइनस पहले से है तो +2, यहाँ पे -2 आ गया। अब देखिए आप ये -7 आया, तो -7 को मल्टीप्लाई करना है S-4 में, ये +7 आया, माइनस के कारण यहाँ -7 ये भी हो गया, y माइनस 2, ये -14 आया, प्लस के कारण यहाँ पर -14 लिखेंगे हम, Z माइनस 3 इक्वल टू 0। -7 सब में है, कॉमन कर लिए हम, हटा दिए कॉमन लेकर, तो -7 अगर हटाएंगे आप तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये आ जाएगा प्लस में, कितना, तो ये S-4, इधर भी -7 हटा लिए तो प्लस में y माइनस 2, लेकिन यहाँ से -4 हटाए ये आ गया +2 Z माइनस 3 इक्वल टू 0। ये -7 हम तीनों टर्म में से -7 को कॉमन लेकर हटा दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट हटाए तो S-4 y माइनस 2 प्लस 2Z माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया S प्लस y प्लस 2Z और -4 -2 -6 और -6 -12 इक्वल टू 0। ये यानी ये इक्वेशन ऑफ प्लेन मिला हमको, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो प्लेन हमको चाहिए 3 पॉइंट से पास होने वाली जो प्लेन चाहिए वो प्लेन हम बड़ा आराम से निकाल लिए। तो
तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जितने भी देखना आप 3 पॉइंट वाला जितने भी प्लेन का इक्वेशन कहे निकालने के लिए आप आराम से निकाल लोगे। हाँ, तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हम देखें। आप लोग इस पे प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे, आप प्रैक्टिस करना, जो समझ में नहीं आए उसको भेजना। 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन जो नहीं बन पाए, जिसका आंसर नहीं मिल पाए, वो जरूर भेजना आप। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे कि 4 पॉइंट कोप्लेनर कब होते हैं, इसका जो कंडीशन होते हैं कि 4 पॉइंट कोप्लेनर हो, आप कंडीशन निकालिए। ये नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।